Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लिवरेज। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लिवरेज क्या होता है। लिवरेज कहीं ना कहीं रिस्क से एसोसिएटेड माना जाता है, तो ये रिस्क को भी डिनोट करता है। लिवरेज के फेवरेबल बेनिफिट्स क्या हैं, और हायर लिवरेज जो है एक तरफ जहां कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वहीं कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए डेंजरस भी होता है। तो इन सारी चीजों पे चर्चा की जाएगी और कितने तरह के हमारे लिवरेज होते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें सो डेट आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाए। देखिए, लिवरेज वर्ड जो है ये फिजिक्स से लिया गया है। फिजिक्स के अंदर जो लिवरेज का मतलब होता है वो क्या होता है कि जैसे आपका एक फुलक्रम है और ये आपका वेट है, आपको ये वेट उठाना है। तो वेट उठाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लीवर का यूज करते हैं, उससे वेट उठाना इजी होता है। अब अगर ये लीवर छोटा होगा तो आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये लीवर बड़ा कर दें तो उससे क्या होगा, आप कम फोर्स के अंदर इस वेट को उठा सकते हैं या इससे ज्यादा वेट भी उठा सकते हैं। तो यही कंसेप्ट हम फाइनेंस में भी यूज करते हैं। फाइनेंस में किस तरह से, फाइनेंस में यहां पे फुलक्रम की जगह आती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है, एक तो होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, बिजनेस को चलाने की फिक्स कॉस्ट, जिसके अंदर आपकी आ गई फिक्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, तो इस तरह की जितने भी फिक्स कॉस्ट है, सैलरी टू द एम्प्लॉइज है। और एक होती है हमारी, अगर हमने कहीं से लोन लिया हुआ है तो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आती है वो भी हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये दो तरह की हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो इन फिक्स कॉस्ट का किस तरह से यूज किया जाए सो डैट कि हम इस अपने ईपीएस को ऊपर उठा सकें। तो यहां पर भी जो हम लीवर यूज करते हैं, तो बाय यूजिंग दीज फिक्स कॉस्ट किस तरह से ईपीएस को उठाया जाए। और अगर हम इस लीवर को बढ़ा देते हैं तो जैसे सेम कंसेप्ट फिजिक्स में था वही सेम कंसेप्ट यहां पर है कि अगर हम इस लीवर को बढ़ा देते हैं तो ईपीएस उतना तेजी से ऊपर आ जाएगा। इस लीवर को आप डेट भी कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी डेट लेती है, लोन ज्यादा लेती है, तो बाय यूजिंग द लोन कंपनी अपने ईपीएस को इंक्रीज कर सकती है। अब ये कैसे कर पाती है उसको भी हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो बाय द यूज ऑफ द लीवरेज कंपनी अपना ईपीएस इंक्रीज कर सकती है। देखिए, कंपनी किसके लिए काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी हर वो काम करना चाहेगी जिनसे कि शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़े, यानी ईपीएस इंक्रीज हो। तो अपनी फिक्स कॉस्ट वाले जो सोर्सेज हैं उन्हें हमें इस तरह से यूज करना है सो डेट कि हमारा ईपीएस इंक्रीज हो जाए, उसे ही लीवरेज कहते हैं। अगर किसी कंपनी में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो यानी उस कंपनी में कोई लीवरेज ही नहीं है, उसे नो लीवरेज कंपनी कहा जाएगा। अब कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, कंपनीज ऐसी हैं जिनमें फिक्स कॉस्ट कम होती है। जैसे हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसमें फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो एयरलाइंस हैं या तो लीज पे होते हैं, और अगर आप खुद भी खरीदते हैं तो उसकी ईएमआई बहुत हैवी जाती है। एज वेल एज आपका स्टाफ है, आपका जो प्लेन को रखने की जो हैंगर्स हैं, तो उनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन केस ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री फिक्स कॉस्ट इज वेरी हैवी। या जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनमें फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी मशीनें हैं, मशीनों का डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहां फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। वहीं उनके अगेंस्ट जो हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर फिक्स कॉस्ट बहुत कम होती है। जो कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका क्या होता है कि एक स्पेस ले लिया, एक ऑफिस के अंदर बैठ गए। तो सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है कि फिक्स कॉस्ट बहुत कम है। अगर किसी वजह से आपका बिजनेस कम भी हो जाता है किसी टाइम पीरियड में, तो आप अपनी जो स्टाफ है, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, या तो आप उनकी सैलरीज कम कर सकते हैं या उनमें से कुछ को ले ऑफ कर सकते हैं। तो आपकी वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं यहां पर लीवरेज के अंदर कि लीवरेज किस तरह से बेनिफिट करता है कंपनी को। देखिए, सपोज आप लोन लेकर के बिजनेस चला रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हम ये देखेंगे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन
जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, या आप कह लीजिए कि जो भी आपने इंटरेस्ट लोन ले रखे हैं उससे अगर ये ज्यादा आ रहा है, सपोज आपने लोन ले रखे हैं 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और आपकी जो अर्निंग्स है वो है 16% पर एनम के हिसाब से, तो ये जो लीवरेज होगा ये होगा आपका फेवरेबल लीवरेज। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने जिस रेट पे लोन लिया है आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो नेट 6% की आपको यहां सेविंग्स ही हो रही हैं, और वो सेविंग्स किसको हेल्प आउट करेंगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स के ईपीएस को बढ़ाने में। लेकिन वहीं इसके अगेंस्ट अगर इसका ऑपोजिट हो जाए कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या आपने जो इंटरेस्ट ले रखा है, कि सपोज इंटरेस्ट तो आपने ले रखा है 10% का बैंक से, लेकिन आपकी जो इनकम है वो है केवल 6% के हिसाब से, तो यहां पर क्या हुआ? ये यहां पर जो 4% की जो कमी आ रही है, यहां तो 6% का हमें एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी, यहां पर जो आपको 4% की कमी आ रही है, अब लोन पे तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट देने के लिए पैसा कहां से आएगा? वो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट में से निकलेगा, तो वो उनकी कैपिटल को कम करेगा, उनके प्रॉफिट्स को इरोड करेगा, कम करेगा। और अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि पहले कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आएगी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम में आएगी, और फिर कंपनी बैंकरप्ट होकर बंद हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा अनफेवरेबल लिवरेज। तो अभी तक हमने देखा कि जो लिवरेज है इसके दोनों फायदे हैं, हायर द लिवरेज, हायर द प्रॉफिटेबिलिटी, बट हायर द रिस्क। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हायर द लिवरेज, हायर द प्रॉफिट्स, बट एज वेल एज हायर द रिस्क, कि आपका रिस्क भी बढ़ेगा। तो ज्यादा लीवरेज लेने से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, रिस्क भी बढ़ेगा। अगर आपका लीवरेज कम है तो आपके प्रॉफिट भी कम होंगे, लेकिन आपका रिस्क भी कम होगा। तो एक बिजनेसमैन को जो क्या क्या करना चाहिए? बैलेंस्ड हिसाब से रिस्क लेना चाहिए, यानी उसको अपना लीवरेज मैनेजेबल लिमिट्स के अंदर रखना चाहिए, सो दैट कि कोई भी कंडीशंस हो वो इजीली अपना बिजनेस चलाता रहे। अब 3 तरह के लीवरेज हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। तो पहले में स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज से। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज से मतलब है कि जो कंपनी की जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, कंपनी उसको किस तरह से यूज कर पा रही है। तो देखिए अगर हम एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखें, जो कि हमने पहले भी कई बार डिस्कस करी है, इनकम स्टेटमेंट कंपनी की इस तरह से होती है। सपोज एक कंपनी की सेल्स है 10,000 रुपीज, इसमें से माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट। कंपनी में जनरली बोलचाल में 3 तरह की कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स तो फिक्स है, वेरिएबल वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जिनका कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो अगर हम सेमी वेरिएबल के भी दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दें, फिक्स को फिक्स में जोड़ दें और वेरिएबल को वेरिएबल में जोड़ दें, तो मेनली 2 ही तरह की कॉस्ट हो गई, एक फिक्स और एक वेरिएबल। तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो आता है उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो जो आता है उसे हम कहते हैं ईबीआईटी। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की। ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर बेसिकली यहीं तक हमें चीजें चाहिए होती हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो हमारा ईबीआईटी आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ईबीआईटी से आगे चलते हैं, अगर हम ईबीआईटी से नीचे चलते हैं तो ईबीआईटी के बाद क्या आता है? ईबीआईटी के बाद आता है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो यह आ जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, या इसको पीबीटी भी कहा जाता है, ईबीटी कह लीजिए या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर अगर इसमें से हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो यह आ जाता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसके अंदर दो जगह आपको कॉस्ट फिक्स मिल रही हैं। एक तो ये भी फिक्स कॉस्ट है, ये तो है हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ये है हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। इंटरेस्ट आप किस पे दे रहे हैं? जो आपने फाइनेंसिस लोन ले रखे हैं उसके ऊपर। तो इस वाली जो कॉस्ट है, ये वाली जो फिक्स कॉस्ट है,
इससे हम क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं। और जो हमारी ये इंटरेस्ट वाली कॉस्ट है, इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम फाइनेंशियल लीवरेज निकालते हैं। और एक और होता है हमारा कंबाइंड लीवरेज, वो होता है टोटल इफेक्ट देखने के लिए, जिसके अंदर की हम इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो पहले अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, यानी ये जो दोनों है हमारे आइटम, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी फिक्स कॉस्ट के कम या ज्यादा होने से हमारे ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज द ऑपरेटिंग लीवरेज। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं किस तरह से। सपोज एक कंपनी की सेल्स है 10,000 रुपीज, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 6,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 4,000। सपोज इसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2,000 रुपीज है, तो ईबीआईटी आ गया 2,000। इसमें से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें 1,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,000, और हम मान के चलते हैं कि टैक्स रेट है 30%, 300 रुपीज हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारा 700 रुपीज। दिस इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। अब ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है और वो बताता क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 4,000 और ईबीआईटी कितना है 2,000, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2। अब ये 2 क्या बता रहा है, ये 2 ये बता रहा है कि भाई आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर और आपका जो ईबीआईटी है उसमें डबल का रिलेशनशिप है। यानी अगर आपका कंट्रीब्यूशन 10% से इंक्रीज होगा तो आपका ईबीआईटी 20% डबल से इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन 10% से कम हो जाएगा तो आपका जो ईबीआईटी है वो डबल से कम हो जाएगा, यानी 20% से कम हो जाएगा। तो ये जो काम करता है वो दोनों डायरेक्शंस में करता है कि ईबीआईटी अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ईबीआईटी उसी डायरेक्शन में डबल की स्पीड से बढ़ेगा, और अगर कंट्रीब्यूशन आपका डाउन होगा तो ईबीआईटी उसी डायरेक्शन में डबल की स्पीड से डाउन होगा। तो ये तो हो गया एक तरीका। इसको निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। वो दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, वो फॉर्मूला है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कि सेल्स में कितने परसेंट चेंज हुआ। देखिए, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और आगे बताऊंगा कि आप सेल्स भी यूज कर सकते हो, यहां वेरिएबल कॉस्ट भी यूज कर सकते हो, और आप ईबीआई और आप कंट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हो। आप तीनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों, देखिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि हमारी जो सेल्स है उसे मानते हैं कि वो 20% इंक्रीज कर गई। अब सेल्स अगर 20% इंक्रीज कर जाती है तो ये 10,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 12,000 रुपीज हो गई। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 20% इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कहते ही किसे हैं, जो डायरेक्टली सेल से रिलेटेड होती है। तो अगर आपकी सेल्स बढ़ी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई, तो ये भी आपकी कितनी परसेंट इंक्रीज हुई, 20% इंक्रीज हो गई। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 7,200। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बच गया, ये बच गया 4,800। तो अगर आप देखेंगे तो 4,000 से बढ़ के कॉन्ट्रीब्यूशन 4,800 हो गया। तो कितने परसेंट का चेंज आया, 20% का चेंज आया। ठीक है, अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो 2,000 की 2,000 ही रहेंगी। तो आपका ईबीआईटी कितना हो गया, ये हो गया 2,800। तो 2,800 पहले था 2,000, तो इसमें कितने परसेंट का चेंज आ गया, 2,000 से बढ़ के 40% का चेंज आ गया। यहां पर कोई चेंज नहीं था तो हमने लिख दिया नो चेंज। तो अब आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना हो गया आपका 40%, वो भी प्लस में, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना था 20% था। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने सेल्स में 1% का चेंज करेंगे तो आपके ईबीआईटी में 2% का चेंज होगा। आप अपनी सेल्स के अंदर
20% चेंज करेंगे तो आपके ईबीआईटी में 40% का चेंज होगा। यानी ये जो रिलेशनशिप है ये डबल की है। लेकिन ये जो डबल की रिलेशनशिप है ये जैसे मैंने आपको बताया दोनों डायरेक्शंस में काम करेगी। अगर आपकी सेल्स 20% डाउन हो जाती है तो आपका ईबीआईटी 40% डाउन हो जाएगा। तो इसको भी हम चाहें तो क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। लाइक ये किस तरह से होगा कि मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि 20% अगर आपकी सेल्स डाउन हो गई तो 10,000 से 20% कम होके कितनी हो गई, 8,000 हो गई। तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% कम हो जाएगी, तो ये रह जाएगी 4,800। अब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया, 3,200, जो कि पहले 4,000 था, तो ये भी 20% कम हो गया। और जो आपकी फिक्स कॉस्ट है इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं, नो चेंज, 2,000 के 2,000, तो ये कितना रह गया आपका ईबीआईटी 1,200। पहले ईबीआईटी कितना था 2,000, तो ईबीआईटी में कितने परसेंट का चेंज आ गया, माइनस के 40% का आपके ईबीआईटी में चेंज आ गया। तो यानी ये जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है ये एक तरह से दोनों डायरेक्शंस में किस तरह से काम करता है वो हमने समझ लिया है। तो कोई भी कंपनी जो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, जो अपने ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा रखती है तो उसे इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है वो मैनेजेबल लिमिट्स में हो। तो इस वीडियो में हमने ऑपरेटिंग लीवरेज को डिस्कस किया। इस वीडियो में इतना ही। फाइनेंशियल लीवरेज के लिए और कंबाइंड लीवरेज के लिए मैं आपके लिए एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग लीवरेज, फुलक्रम का क्या यूज होता है, किस तरह से लीवर के थ्रू हम अपने प्रॉफिट्स को, ईपीएस को बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।